नमस्ते हिंदुस्तान। एक बार की बात है जब भारतीय उपमहाद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति और अनमोल धन के लिए जाना जाता था। इस भव्य भूमि की ओर कई आक्रमणकारी अपनी लालच और महत्वाकांक्षा के साथ बढ़ते थे। इनमें से दो प्रमुख नाम थे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। उनके संघर्षों की कहानियां आज भी दिलों में गूंजती हैं। महमूद गजनवी, जो 971 से 1030 ईस्वी के बीच गजनी का शासक था, एक विध्वंसक और मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता था। उसकी आंखों में भारत की धन संपत्ति का लालच छलकता था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसकी सबसे प्रसिद्ध विजय 1025 में सोमनाथ मंदिर की थी, जहां उसने न केवल धन लूटा बल्कि मंदिर की खूबसूरत मूर्तियों को भी खंडित कर दिया। इस घटना ने भारत की धार्मिक और आर्थिक संरचना को भारी क्षति पहुंचाई। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य केवल धन लूटना था, न कि भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना। फिर आया मोहम्मद गौरी, जो 1139 से 1206 ईस्वी के बीच घुरिद साम्राज्य का शासक था। महमूद के आगमन के लगभग 150 साल बाद गौरी ने भारत की दिशा बदलने की ठानी। उसका लक्ष्य केवल लूटना नहीं बल्कि स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना था। तराइन का पहला युद्ध 1139 ईस्वी एक महाकवि की गाथा की तरह था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को भयानक पराजित किया, जिससे उसकी सेना को वापस लौटना पड़ा। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीतियों को मजबूत किया और फिर से लौट आया। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में एक बड़ी और संगठित सेना के साथ गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी विजय ने न केवल उसके साम्राज्य को मजबूत किया बल्कि भारतीय राजनीति के पाठ्यक्रम को भी बदल दिया। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद उसके वफादार गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने भारत में लंबे समय तक मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इन दोनों आक्रमणकारियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इतिहास में शक्ति और धन की महत्वाकांक्षा कितनी भव्य और विध्वंसक हो सकती है। एक ओर महमूद की लूट और विध्वंस था, जबकि दूसरी ओर गोरी की स्थायी साम्राज्य की खोज। ये संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें याद दिलाते हैं कि समृद्धि हमेशा खतरे में रहती है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को देखा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंदुस्तान।